नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। राजस्थान में मतदान होने हैं। ठीक आज से 1 महीने बाद राजस्थान में मतदान होंगे, जहां पर जो है CM अशोक गहलोत और बीजेपी की किस्मत लिखी जाएगी। और 3 दिसंबर को यहां पर चुनावों के परिणाम आने हैं। लेकिन इससे पहले ईडी के छापे लगातार अब राजस्थान में, राज्य में पड़ने लगे हैं। और यहाँ पर जो छापे पड़ रहे हैं वही फॉर्मूला विपक्षी के नेताओं पर यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। डोटासरा के घर छापा पड़ा, यहाँ पर कई MLA ऐसे हैं, गहलोत के जो मंत्री हैं उनके यहाँ छापा पड़ा। और देखा जाए तो उनके बेटे को भी समन जारी कर दिया गया है इस पूरे पेपर लीक मामले में। यानी गहलोत के मंत्री और अब उनके बेटे भी पूरी तरीके से इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक चुनाव से पहले ये किया जा रहा है। और इसके ऊपर कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि चुनावों में मुद्दों से भटकाने के लिए अब बीजेपी की राजनीति खत्म हो चुकी है। बीजेपी के पास ना विकास के मुद्दे हैं, ना रोजगार के मुद्दे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं और यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको खत्म करने में लगी हुई है, यानी उनकी आवाज दबाने में लगी हुई है, उनको जेल में डालने में लगी हुई है। और उनको जेल में रहेंगे तो इलेक्शन वो लड़ नहीं पाएंगे और बीजेपी अपने आप को यहाँ मजबूत करेगी। यानी बीजेपी यहाँ पर द्वंद्व की राजनीति करती हुई नजर आ रही है कि अगर राजनीतिक मंच पर कुछ नहीं हो पा रहा तो सेंट्रल एजेंसियों का फायदा उठाकर काम किया जाए। ऐसी बातें लगातार कांग्रेस नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार छापे पर छापे ये दिखाते हैं कि चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और यहाँ पर अब इसका फायदा क्या सचिन पायलट को मिल सकता है? क्या सचिन पायलट के हाथ जो है CM कुर्सी की बात जो लगातार हम कर रहे हैं, क्या उनको ये CM कुर्सी मिल सकती है? क्या यहाँ पर सचिन पायलट के जो किस्मत है यहाँ पर खुल सकती है? जिस तरीके से 2020 में वो इस्तीफा देकर अपनी ही सरकार के, अपनी ही CM के खिलाफ आ गए थे, उन्होंने बगावती सुर छेड़ दिए थे और यही पेपर लीक मामला था। और अब फिर दोबारा पेपर लीक मामला 2023 के चुनावों से पहले सरगर्मी पकड़ता जा रहा है। और उसमें लगातार छापे जो हैं अब नेताओं के घर पे हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अब बड़ा मौका है सचिन पायलट के हाथ में कि यहाँ पर गहलोत और गहलोत के मंत्री फंसते नजर आ रहे हैं। और अगला शिकंजा जो कसा जाएगा ईडी का पेपर लीक मामले में, वो राज्य के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत पर कसा जा सकता है। और अशोक गहलोत पर शिकंजा कसा गया तो लंबी कार्रवाई में फंसते नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट अब जो जमीन से जुड़कर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उनका बड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनके समर्थक उनके लिए CM सीट की मांग कर रहे हैं। उनको युवा नेता यहाँ पर जो है घोषित किया जा चुका है कि युवाओं की आवाज उठाने वाला व्यक्ति ही इस बार देखा जाए तो राजस्थान में CM के पद पर बैठता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा ये CM का पद क्या सचिन पायलट को मिलेगा? क्या अशोक गहलोत यहाँ ईडी के शिकंजे में कसेंगे? अगर अशोक गहलोत नहीं शिकंजे में नहीं आते तो उनके कितने मंत्री और इस पेपर लीक मामले में फंसते हैं और किस तरीके से कमजोर यहाँ पर कांग्रेस होती है चुनावों से पहले, वो देखने वाली बड़ी बात होगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय दें और हमें बताएं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।